जय हिंद दोस्तों गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा धमाकेदार टॉपिक लेके आया हूं जो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी IMP टॉपिक है। चाहे एग्जाम SI का हो, चाहे आपका टेट का एग्जाम हो, कोई भी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में है हम राष्ट्रीय उद्यान के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे विद फैक्ट के साथ। किस क्वेश्चन से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन निकलते हैं, क्या फैक्ट है उसका, उनसे रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और धमाकेदार तरीके से इसको खत्म करते हैं। यदि आप नए व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर और हमसे हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपका दोस्तों दाचीग्राम। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जब भी ग्राम नाम का कोई शब्द अभ्यारण्य में या उद्यान में आपका जुड़ जाता है तो आपका डायरेक्ट आंसर होता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो दाचीग्राम अभ्यारण्य कहां है? जम्मू कश्मीर में है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो पेंच अभ्यारण्य हो गया, है ना, कान्हा किसली हो गया, मंडला हो गया। कान्हा किसली कहां पर है? मंडला में हो गया। माधवगढ़ हो गया। ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा हो गया। उत्तराखंड की बात करें तो हमारा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सरिस्का पक्षी विहार अभ्यारण्य कहां है? तो दोस्तों जब भी आपसे सरिस्का की बात करें तो आप डायरेक्ट आंसर लगा देना, क्या? राजस्थान। तो सरिस्का कहां पर है? राजस्थान में है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है गेंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जब भी आपसे गेंडे के बारे में पूछेगा तो आपका आंसर एक सींग वाले गेंडे पर जाएगा। एक सींग वाले गेंडे की ही बात करता है। तो दोस्तों जो एक सींग वाला गेंडा है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहता है। ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है? असम में पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना काजीरंगा असम में है। अब गिर गुजरात में है, लेकिन गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बब्बर शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए। अब रणथंभौर की जो जब भी बात करेगा तो रणथंभौर किसके लिए? बांधों के लिए जाता है। अब दोस्तों कार्बेट की बात करता है तो कार्बेट भी किसके लिए जाता है? एशिया बांधों के लिए। भारतीय जो बांध हैं उनके लिए आपका आंसर जाता है। अब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में गेंडों का प्राकृतिक निवास कहां है? तो भारत में गेंडा मतलब एक सींग वाला जो गेंडा है उसका प्राकृतिक निवास अभी तो हमने पढ़ा काजीरंगा में है। कहां पर? काजीरंगा में है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो दोस्तों अभी मैंने बात की है, बांधवगढ़ की बात कर ले, कान्हा किसली की बात कर ले, पेंच की बात कर ले, पचमढ़ी की बात करे तो ये आपके आंसर कहां के जाएंगे? कहां के? मध्य प्रदेश के जाएंगे। ठीक है, तो बांधवगढ़ हमारा कहां है? मध्य प्रदेश में है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश है दोस्तों क्षेत्रफल में हमारा पहले मतलब यदि वनों के क्षेत्रफल की बात करें तो वनों के क्षेत्रफल में हमारा ये प्रथम स्थान रखता है। कौन? मध्य प्रदेश। यदि वनों के प्रतिशत की बात करें कि प्रतिशत में वन क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां है तो वो मिजोरम की बात करता है। ठीक है, मिजोरम की बात करता है। प्रतिशत में वन सबसे अधिक कहां है? परसेंटेज में मिजोरम में। और यदि क्षेत्रफल की बात करता है तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश की बात करता है। अब दोस्तों हम आगे पहुंचते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क कहां है दोस्तों? मध्य प्रदेश में ही तो है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? मध्य प्रदेश रहेगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो दोस्तों जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है वो केरल में है। कहीं नहीं, कहां है? केरल में। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? केरल रहेगा। अब दोस्तों आगे पहुंच जाओ, हमारा अगला क्वेश्चन देख लो। हमारा अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क कहां है? तो कंचनजंगा की बात करें तो डायरेक्ट आप सिक्किम लगा देना। क्या? सिक्किम। तो कंचनजंगा सिक्किम में है। इसके बाद दोस्तों हम आगे पहुंच जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको पहले ही दोस्तों क्लियर कर दिया है कि दुधवा कहां है? उत्तर प्रदेश में है। तो दुधवा के लिए आपका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। चलो ठीक है दोस्तों आगे पहुंच जाओ। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लो।
हमारा अगला क्वेश्चन है पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र है वो हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पचमढ़ी हो गया, और मैंने अभी बात की है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और यदि परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो आंसर आपका मिजोरम होगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम पहुंच जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र पिलबी फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पिलबी फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, विश्व का एकमात्र। अब फ्लोटिंग का मतलब होता है, फ्लोटिंग का मतलब दोस्तों तैरता हुआ होता है। क्या, तैरता हुआ होता है। ठीक है, फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ। तो दोस्तों तैरता हुआ एकमात्र, और कहां का, विश्व का एकमात्र है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो विश्व का एकमात्र पिलबी मतलब तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों, मणिपुर में है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस टाइप से आ गया तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि हमारा आंसर मणिपुर ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को प्लीज दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का एकमात्र तैरता। अब मैंने दोस्तों क्वेश्चन को बदल दिया, मतलब फ्लोटिंग नहीं तो ऐसा आएगा, तो एक तैरता, तो तैरता की जब भी बात आ जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा, मणिपुर रहेगा, है ना। तो एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मणिपुर में है। अब दोस्तों आपका आंसर मणिपुर हो गया है इसका। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है नागरहोल नेशनल पार्क कहां स्थित है। तो दोस्तों नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो आपका आंसर क्या रहेगा, कर्नाटक। तो नागरहोल कहां पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो सरिस्का आता है। क्या आता है, सरिस्का आता है। अब दोस्तों कर्नाटक की बात की कर ली है, अब थोड़ी सी कर्नाटक पे थोड़ी सी और बात करें दोस्तों यदि हम, तो जो कर्नाटक है आपको पता है सर्वाधिक कॉफी प्राप्त होती है वो कहां पर प्राप्त होती है, कर्नाटक में प्राप्त होती है। और यदि कर्नाटक के लोक नृत्य की बात करें दोस्तों, तो इसका लोक नृत्य है वो क्या है, यक्षगान। तो है ना, तो इसका यहाँ का लोक नृत्य क्या है, यक्षगान है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होती है, कॉफी प्राप्त होती है। और दोस्तों सबसे अधिक क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर चंदन प्राप्त होता है। सबसे अधिक और क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, तो रेशम हुआ, चंदन हुआ, कॉफी हुआ, इनके मामले में ये सबसे प्रथम स्थान रखता है कौन, कर्नाटक। ठीक है, और यहाँ का लोक नृत्य क्या है, यक्षगान। तो दोस्तों आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम आगे पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अब नागरहोल डबल हो गया। दोस्तों अगला है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो दोस्तों जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है वो कहां पर है, राजस्थान की बात करता है। ठीक है, सरिस्का बात करता है राजस्थान की, है ना। भरतपुर कहां की बात करता है, राजस्थान की बात करता है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो दोस्तों आपको पहले ही क्लियर है कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, अब दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान की थोड़ी सी हम बात करें तो दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1936 में, 1936 में, और ये स्थापना हुई थी हेली नेशनल पार्क के नाम से। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। जब 1936 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम है, और अब इसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बांधों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है। तो बांधों का सरिस्का कहां है, तो बांधों का सरिस्का कहां है, राजस्थान की बात करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों आ गया है स्क्रीन पर, और क्या बोल रहा है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, कौन, बांदीपुर। तो बांदीपुर की जब भी बात करें दोस्तों तो आपका आंसर रहेगा कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक की बात करता है। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कर्नाटक कॉफी, चंदन, रेशम के मामले में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ का यक्षगान लोक नृत्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों आ गया है, बोल रहा है गिर का वन, क्या, गिर का वन, एक मिनट दोस्तों, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है। आपको गिर की जब भी बात करें दोस्तों, किसकी, गिर की बात करें तो गिर का वन आपको पता है गुजरात में है। और आपको एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया कि जो गिर का वन है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शेरों के लिए। तो गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहां है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गुजरात होगा। क्या होगा, गुजरात होगा। चलो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, और हमारा अगला क्वेश्चन है सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है, क्या, सुल्तानपुर बर्ड जो अभ्यारण्य है वो कहां स्थित है। तो सुल्तानपुर की जब भी बात करें तो दोस्तों आपका आंसर रहेगा गुड़ग्राम, क्या, गुड़गांव, सॉरी दोस्तों गुड़गांव। अब इसका दोस्तों जो नाम है वो उसका नाम क्या हो गया है, गुरुग्राम हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले इसका नाम क्या था, गुड़गांव था, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है, गुरुग्राम हो गया है। ठीक है, तो सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहां है, गुड़गांव में, जिसका अब नाम क्या है, गुरुग्राम हो गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों आ गया है नंदा देवी जीव अभ्यारण्य जीव मंडल किस राज्य में है, कौन, नंदा देवी। तो दोस्तों नंदा देवी की बात करें, चाहे फूलों की घाटी की बात करें,
ठीक है, नंदा देवी की बात करें, फूलों की घाटी की बात करें, तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, उत्तराखंड रहेगा। क्या, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की ये गढ़वाल में है। ठीक है, तो नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड के गढ़वाल में है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन बढ़ गया है ना, और हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का तितली उद्यान दोस्तों बन्नरघट्टा में है। कहां पर है, बन्नरघट्टा में है। और दोस्तों एक बात और, एक जैविक उद्यान है। जो बन्नरघट्टा उद्यान है एक वो जैविक उद्यान है, और ये कहां पर है, बेंगलोर में। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, भारत का प्रथम जैविक तितली उद्यान कहां है, तो आपका आंसर बन्नरघट्टा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो बन्नरघट्टा जो उद्यान है वो कौन सा उद्यान है, जैविक उद्यान है ना, और ये कहां पर है, बेंगलुरु में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तितली के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, और हमारा ये अगला क्वेश्चन आ गया, क्या है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहां है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर की बार बार बात कर रहा है दोस्तों, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो रणथंभौर कहां पर है दोस्तों, ये राजस्थान में पड़ता है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बांध के लिए प्रसिद्ध है। क्या, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कौन, रणथंभौर। तो आपको याद रखना, रणथंभौर राजस्थान में है और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों आगे बात करो। ठीक है, तो आगे हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां स्थित है। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करता है तो जब भी आपका आंसर आ जाएगा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा 25वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बुक्सा जो राज्य परियोजना है भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, पश्चिम बंगाल, बुक्सा बांध परियोजना। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, किस राज्य में वैली ऑफ फ्लावर्स। मैंने क्या बताया दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स मैं इसको बता चुका हूं, इसका हिंदी नाम क्या है, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी की जब भी बात करता है तो उत्तराखंड, तो चाहे वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करे चाहे फूलों की घाटी की बात करे, आपका आंसर क्या रहेगा, उत्तराखंड ही आपका आंसर रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, कुगटी वन्य पशु विहार, क्या, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। तो दोस्तों जो कुगटी वन्य पशु विहार है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहां, हिमाचल प्रदेश की बात करता है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, और क्या बोल रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, मानस पशु विहार किस राज्य में है। तो दोस्तों मानस, क्या, मानस की बात करता है तो आपका असम लगता है। काजीरंगा की बात करता है तो आपका आंसर असम होता है। ठीक है, तो मानस पशु विहार या मानस अभ्यारण्य कहां है, तो असम आपका आंसर रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दोस्तों बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक करके हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क, क्या, नामदफा नेशनल पार्क कहां है। तो दोस्तों जो नामदफा नेशनल पार्क है वो अरुणाचल प्रदेश में है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क होगा, है ना, होता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है। अब इसने देखो बात अलग टाइप से कर रहा है दोस्तों, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है और वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत में आपको पता है दोस्तों, तो प्रथम नेशनल पार्क क्या है, कार्बेट नेशनल पार्क है ना, भारत में कार्बेट नेशनल पार्क है प्रथम, और वह कहां है, राष्ट्रीय उद्यान में है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें कभी आपसे कि मध्य प्रदेश का प्रथम क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, कान्हा किसली नेशनल पार्क। कहां, कान्हा किसली नेशनल पार्क, और ये कहां है, तो ये मंडला में है। तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क हुआ, और भारत में कौन सा हुआ, कार्बेट हुआ, जो कि कहां है, उत्तराखंड में है। ठीक है, कहां पर है, उत्तराखंड में हुए। ठीक है, तो इसको दोस्तों आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, नेशनल वुड फॉसिल, क्या, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है। अब दोस्तों ये आपके लिए कुछ नया होगा, है ना, तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो स्थित है वो जैसलमेर में है। कहां पर है, जैसलमेर में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। और दोस्तों जैसलमेर, है ना, तो दोस्तों जब भी आपसे नेशनल वुड की बात करें, है ना, तो आपको तमिलनाडु याद रखना है। क्या रखना है, तमिलनाडु। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नेशनल वुड फॉसिल कहां है, तमिलनाडु में है, और ये तमिलनाडु के किस में है, जैसलमेर में। ठीक है, तो तमिलनाडु के जैसलमेर में है ना। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क एकमात्र प्राकृतिक आवास है ना। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो राजाजी नेशनल पार्क है उसमें क्या रहता है,
ठीक है, कौन निवास करता है? तो दोस्तों जो राजाजी नेशनल पार्क है उसमें एशियाई हाथी निवास करते हैं। कौन? एशियाई हाथी। जब एशियाई बब्बर शेर की बात करता है तो गुजरात आपको याद आता है, गुजरात का गिर याद आता है। जब आपको एशियाई हाथी की बात करता है तो राजाजी नेशनल पार्क आता है, जो कि हमारा है उत्तराखंड में। ठीक है, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से दोस्तों। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि जो दाचीग्राम है वो गुजरात में है, लेकिन दाचीग्राम में पाया क्या जाता है? तो दोस्तों दाचीग्राम की बात करें तो आपको मृग याद रखना है। क्या याद रखना है? मृग याद रखना है। दाचीग्राम में कौन पाया जाता है? मृग पाया जाता है। लेकिन मृग तो सर हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपका दोस्तों तेंदुआ होगा। क्या होगा? तेंदुआ आंसर होगा, क्योंकि आप ये मान के चलो कि मृग को ही हम क्या बोलते हैं? तेंदुआ बोलते हैं, है ना। तो आगे दोस्तों हमारा बढ़ जाता है, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है और क्या बोल रहा है ना, अभ्यारण्य जो राइनो के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों अब आप राइन आ गया तो यहां कंफ्यूज मत हो जाना। राइन क्या है? तो राइन क्या है दोस्तों? क्या है राइन? गेंडा है। राइन को हम क्या बोलते हैं? गेंडा बोलते हैं। इसका इंग्लिश नाम आ गया तो हिंदी नाम हमें पता होना चाहिए। राइन मीन्स क्या होता है? गेंडा। और गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? काजीरंगा। कहां है? असम में है। कहां है? असम में है ना। तो ध्यान रखना है आपको दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं। अरे बार बार मत पूछो जंगली गधे। अब दोस्तों हाँ थोड़ी सी अलग बात है, जंगली गधे की बात की है ना। जंगली गधे जिसको हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड एस। क्या? वाइल्ड एस बोलते हैं। ठीक है, तो जंगली गधे कहां पाए जाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों जो जंगली गधे हैं, वाइल्ड एस हैं, वो गुजरात में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। लेकिन गुजरात के दो क्षेत्र प्रसिद्ध हैं, एक है कच्छ का रण और एक है गिर। गुजरात के दो क्षेत्र प्रसिद्ध हैं, एक है क्या? गिर, और दूसरा है कच्छ का रण। तो गिर तो भैया हमारा बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब जंगली गधों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जंगली गधों के लिए कच्छ का रण प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं कहां? कच्छ के रण में, और कच्छ का रण है कहां? गुजरात में है। ठीक है, तो गिर किसके लिए? बब्बर शेरों के लिए, और गुजरात का कच्छ का रण किसके लिए? जंगली गधों के लिए। अब दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है? क्या? प्राकृतिक पर्यावास है। किसके लिए? शेरों के लिए। भैया बब्बर शेरों के लिए तो आपको पता है कौन सा है? गिर, है ना। कहां है? गुजरात में। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर, गिर बायो रिजर्व। ठीक है, जो कहां है? गुजरात में। ठीक है, आपका आंसर गिर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है ना। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है? ये दोस्तों हमारा हो गया है, डबल से आ गया ये क्वेश्चन। हाँ, 37वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है ना। अब दोस्तों ये पूछा है कि जो मदुमलाई पशु विहार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है ना। तो दोस्तों मदुमलाई जो पशु विहार है वो व्याघ्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? व्याघ्र के लिए। ठीक है, व्याघ्र के लिए प्रसिद्ध है कौन? मदुमलाई, है ना। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, बोल रहा है भारत में घोरखोर। अब ये घोरखोर क्या हो गया भैया? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो घोरखोर है वो वाइल्ड एस मतलब जंगली गधा ही होता है। तो जंगली गधा आ जाए, घोरखोर आ जाए, वाइल्ड एस आ जाए, तो आपका तीनों के लिए क्या आंसर रहेगा? कच्छ का रण, है ना, जो कहां पर है? गुजरात में है ना। तो दोस्तों आपको कभी भी आपका आंसर गलत नहीं करके आना है। घोरखोर आ जाए, वाइल्ड एस आ जाए, जंगली गधा आ जाए, ये सब एक ही चीजें हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कच्छ का रण, है ना। अब दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों आ गया है और बोल रहा है, एक मिनट, हाँ दोस्तों आ गया। ठीक है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? ठीक है, हरियाणा में एक विख्यात पक्षी विहार है, वो कौन सा है? कौन सा है? तो दोस्तों वो है हमारा सुल्तानपुर। क्या है? सुल्तानपुर पक्षी विहार प्रसिद्ध है कहां पर? हरियाणा में। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? अब देखो भाई नेपाल की बात कर रहा है, डरना मत, कंफ्यूज मत होना। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है। ठीक है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता करता है? तो दोस्तों इससे आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले तो आपका ये निकल रहा है कि जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बिहार में है। कहां पर है? बिहार में है। अब दोस्तों जो नेपाल में ऐसा कौन सा उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो इस बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता करता है, मतलब इसके जैसा है? ठीक है, तो दोस्तों आपको एक चीज तो क्लियर है यहां से कि दुधवा कहां पर है? उत्तर प्रदेश। और ये नेपाल की बात कर रहा है तो ये तो आंसर होगा नहीं। बांदीपुर कर्नाटक में है, ये नेपाल की बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों बचा कौन? चितवन। कौन? चितवन। तो दोस्तों जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है, और जो चितवन है वो कहां है? नेपाल में है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या? निम्न में से
कौन सा एक टॉप स्लिप, सॉरी तो हाँ, टॉप स्लिप के नाम से जाता है, नाम से जाना जाता है। क्या? टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, कौन सा? अब दोस्तों यहां पर ये अभ्यारण्य दिए हैं, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मंजीरा वन जीव अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो टॉप स्लिम के नाम से कौन जाता है, कौन जाना जाता है? तो दोस्तों जो टॉप स्लिम के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य है जो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, और ये कहां है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु में है। ठीक है, कहां है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है जो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? जो हाथी होता है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता है हाथी जो है वो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहां पर? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ठीक है, तो हाथी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है जो कहां है? कर्नाटक में है। इसके बाद दोस्तों हम आगे पहुंचते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों आ गया है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। अब इसने हमसे ये पूछा कि कौन सा नहीं आता, तो भाई हमें आता होंगे, जितने आते हैं उनका पता होगा, जब तो हम नहीं आते का बता देंगे। तो आपको पता है दोस्तों जो कान्हा किसली है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। रणथंबोर राजस्थान कान्हा किसली कहां पर है? मध्य प्रदेश में, जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। रणथंबोर राजस्थान में है जो भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। जिम कार्बेट जो उत्तराखंड में है जो भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। अब बचा कौन? कीबिल लामजाओ जो एक क्या है? तैरता अभ्यारण्य है। ध्यान रखना, तैरता अभ्यारण्य क्या है? एकमात्र तैरता अभ्यारण्य है जिसका नाम है कीबुल लामजाओ अभ्यारण्य, जो कहां पर है? मणिपुर में। ठीक है, तो ध्यान रखना, एकमात्र तैरता अभ्यारण्य कहां है? मणिपुर में है, और जिसका नाम क्या है? कीबुल लामजाओ। इस कीबुल लामजाओ केवल एकमात्र तैरता अभ्यारण्य है, इसको आपको मोस्टली याद रखना, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। तो ये 3 शामिल है, ये शामिल नहीं है। तो दोस्तों मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय अभ्यारण्य मणिपुर में है, और इसका नाम क्या है? कीबुल लामजाओ। क्या है? कीबुल लामजाओ। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। क्या? पेरियार जो अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपका आंसर है शेरों के लिए, है ना, हिरणों के लिए, है ना, यहाँ पर दोस्तों बालों नहीं है, बांधों है ना, तो बांधों के लिए। और हमारा दोस्तों अगला क्या है? जंगली हाथियों के लिए। किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए। ठीक है, तो जो पेरियार अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए। ठीक है, शेरों के लिए गुजरात है ना गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो पेरियार किसके लिए है? जंगली हाथी। और पेरियार अभ्यारण्य है कहां दोस्तों? तो पेरियार अभ्यारण्य केरल में है। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है ना, तो बार बार तो बात की है दोस्तों, रणथंबोर किसका सुरक्षित स्थान है? तो रणथंबोर किसका है? बाघ का। किसका है? बाघों का, है ना, तो रणथंबोर किसका है? बाघों का सुरक्षित स्थान है। ठीक है, आंसर आपका बाघ रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर निम्नलिखित में किसका सुरक्षित स्थान है? ये डबल से आ गया, हो गया है ना। भारत में निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है ना, तो मिजोरम में कौन सा स्थित है दोस्तों? डम्फा, है ना, तो कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा आपका डम्फा रहेगा। क्या रहेगा? डम्फा। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के कौन से बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों आपको पता है जो राजा जी है वो तो उत्तराखंड में है ना, वो कहां पर है? उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, पेंच मध्य प्रदेश में है। अब छत्तीसगढ़ के लिए कौन बचा? इंद्रावती बचाना, तो छत्तीसगढ़ में क्या है? कौन सा बस्तर क्षेत्र में स्थित है छत्तीसगढ़ के? तो आज का आंसर रहेगा इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे कि प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? बार क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्न नेशनल पार्कों, मतलब यहां पर ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? ठीक है, तो आपका दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा? नामदफा नेशनल पार्क। क्या रहेगा? नामदफा नेशनल पार्क। और ये नामदफा नेशनल पार्क कहां है दोस्तों? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर आपका क्या है? ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो दोस्तों
आपको एक बात याद रखना है कि जो शिवपुरी नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये कहाँ और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये दोस्तों तेंदुआ और चीता, किसके लिए, शिवपुरी जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तेंदुआ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, तेंदुआ और चीता। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं और ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या लास्ट क्वेश्चन है, हमारा 50वां क्वेश्चन है। नो दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। ठीक है, भारत में समुद्री गाय किस, क्या बोला इसने, जो भारत में जो समुद्री गाय है किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में समुद्री गाय पाई जाती है ना, वो लेकिन किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो भारत में जो समुद्री गाय है वो मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व में पाई जाती है। आपको आंसर क्लिक हो गया होगा, आपको हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। अब दोस्तों हम आगे पहुंचते हैं और ये दोस्तों हमारा 51वां क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वह है एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी महामृग, अब दोस्तों थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, महामृग है, क्या है, महामृग। ठीक है, कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, एकमात्र वह अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको आंसर क्या रहेगा इसमें, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है दाचीग्राम। क्या है, दाचीग्राम। तो वह एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या है, दाचीग्राम। और दाचीग्राम अभ्यारण्य दोस्तों आपको पता है जम्मू कश्मीर में है। कहां पर, जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीजें, है ना। तो दोस्तों आपको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। इस टाइप के वीडियो दोस्तों मैं लाता रहूंगा। और दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक